क्या है? तो अभी नया एक टॉपिक है, आपको स्वतंत्रता आंदोलन का जो आरंभिक चरण है, लेकिन उसके पहले भी आपको ये जानना जरूरी है, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात की अंकित, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह एकाएक नहीं हो गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एकाएक नहीं हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा विवाद है इसकी स्थापना के विषय में, ठीक है। कुछ भारतीय कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित संस्था था। भारतीय क्या, हर व्यक्ति कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस मतलब जो नए अंग्रेजी पढ़े लिखे युवा थे भारत के, उन्होंने जानबूझकर अंग्रेजों की मदद ली, अन्यथा अगर नहीं लेते मदद तो ब्रिटिश सरकार किसी भी राजनीतिक प्रयास को तुरंत कुचल देती, ठीक है। तो आप बराबर जानते भी होंगे कि कहा जाता है कि सेफ्टी बॉल्व के तौर पे कांग्रेस का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह से ऐसा अंग्रेजों को लगा था कि बहुत भाग्य से हम लोग यहाँ पे फिर से रीएस्टैब्लिश्ड, पुनर्स्थापित हुए। यदि भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो हम लोग हमेशा के लिए भारत का साम्राज्य खो देते, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखेंगे, 1857 के विद्रोह का स्टेटमेंट है। कैनिंग ने कहा था एक बार कि यदि सिंधिया भी विद्रोहियों में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। बिस्तर गोल करने को तो समझ रहे हैं ना, मतलब बांध के जाना पड़ता। और 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जरूर हमारा शासन में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, ऐसा कुछ खराबी है जिसके कारण इस तरह का व्यापक विप्लव हुआ था। और आप देखेंगे कि 1857 के बाद 1858 में इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन के ब्रिटेन के सम्राट को या ब्रिटेन की साम्राज्ञी को भारत का शासन सौंप दिया गया। और जो प्रशासनिक संरचना था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था, अभी तक उसको चेंज कर दिया गया। पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली जो व्यवस्था थी वो समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाई गई। वो 15 सदस्यों वाली लंदन में इंडिया काउंसिल, भारत परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। और उसका हेड भारत सचिव होता था, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। और वही भारत संबंधी जो भी मामला था वो वहीं से निर्देश देता था भारत के वायसराय को या गवर्नर जनरल को, और वो फिर प्रांतीय गवर्नरों को या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को देता था। ऐसा संरचना हो गया। अब वो सब नहीं थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया था ब्रिटेन की सरकार, ठीक है। और यही वह काल है 1860 का दशक, जब भारत में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई और अलग अलग प्रांतों में जो नए अंग्रेजी पढ़े लिखे युवा वर्ग था उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, ठीक है। लेकिन हर चीज में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बंगाल ने ही नेतृत्व किया है किसी भी मामले, ठीक है। ये आप देखिएगा, हमेशा महाराष्ट्र की भी बहुत भूमिका रही है, लेकिन जो पहल जो बात कही जाती है, जो इनिशिएटिव होता है, वो बंगाल ने किया है। और भारत में जो नए युवा पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भारत को राजनीतिक परतंत्रता से, जो कि राजनीतिक गुलामी थी, उससे मुक्त करने के लिए आपस में भी मेलजोल बढ़ावा दिया। जैसे महाराष्ट्र के जो युवा वर्ग थे वो बंगाल के युवा वर्ग से मिले, तो इस तरह से युवाओं में एक नया जागरण आया। उनको ऐसा सोचने लगे कि नहीं, भारत को तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है जब भारत में भारत का खुद का राष्ट्रीय संगठन हो। और ये भी हम आपको बता दें कि आज के समय के हिसाब से उस समय की भारत की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में उस समय लोगों को बताना था,
घूम घूम के एक एक गांव में, एक एक घर में जाके कि देखिए आपकी जो बदहाल स्थिति है उसका कारण भारत में विदेशी हुकूमत की सरकार है, क्योंकि भारत हमेशा से बिखरा हुआ रहा है। ठीक है, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग मजहब, अलग अलग रीतियां, अलग अलग परंपराएं और सबका अलग अलग संस्कृति भी है भारत में। ठीक है, आप अभी भी देखेंगे कि अभी मणिपुर जैसे अभी है ना, देख रहे हैं ना, वहां पे नृजातीय संघर्ष, एथनिक क्लैश जो है फिर से शुरू हो गया है। तो इसको जब तक जागरूक मतलब विचारधारा में बदलाव नहीं लाया जाएगा तब तक भारत को एक रखना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय के जो नेता वर्ग थे उन्होंने राजनीतिक गतिविधि शुरू कर दी थी। और ऐसे जब आपको प्रश्न आ जाएगा प्रीलिम्स के लिए कि भारत में पहली संस्था कौन थी, तो क्या आंसर देंगे आप? ऐसे ही सामूहिक संस्था, वो दूसरा अगला बात पर करेंगे। देखिए भारत में पहला जो संस्था है जिसने अंग्रेजी शासन की समीक्षा या सुधार के लिए सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजा, वह है बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में, यानी बंगाल। ये भारत की पहली संस्था है जिसने अंग्रेजी सरकार के कार्यों की समीक्षा शुरू की और अगर उसमें कुछ त्रुटियां पाई तो उसके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजा। ये 1836 ईस्वी में पहली संस्था है भारत की। और 1836 मैंने बताया आपको, लेकिन इसी समय से हल्का हल्का राजनीतिक गतिविधि शुरू हो जाता है और 1860 के बाद बहुत अधिक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती है अलग अलग राज्यों में। और उसी का चरमोत्कर्ष जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। ऐसा नहीं कि एकाएक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हो गया, ठीक है, उसके लिए प्रयास 3-4 दशक पहले से शुरू हो गया था। उसमें पहला जो संस्था है जो भारतीयों के द्वारा स्थापित है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये सभा ब्रिटिश सरकार के कार्यों की समीक्षा करती थी और उसके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र देती थी। अब आज के हिसाब से उस समय मत सोचिएगा कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना का उद्देश्य भारत को राजनीतिक परतंत्रता से मुक्ति दिलाना था। ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि जो खराब स्थिति है, जो त्रुटियां हैं, उसको ही दूर किया जाए। ठीक है। अगला 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी दूसरी संस्था है और इसको भारत की पहली राजनीतिक संस्था या पार्टी या दल कहा जाता है। ठीक ना, इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का यह पहला राजनीतिक दल था 1838 और इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव इसके मेंबर थे। ठीक है ना, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव इसके मेंबर थे और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारिकानाथ टैगोर के प्रयास से ही ये संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापित हुई। यानी कभी भी प्रश्न आ जाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। ऐसे आता नहीं है कि एक आदमी नहीं है, क्योंकि साथ में प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव भी थे। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी 1838 में। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जमींदारों का एसोसिएशन था और जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए ही लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इससे राजनीतिक स्वतंत्रता या राष्ट्रीय आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। समझ में आई बात? दूसरा, 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई 1843 में कलकत्ता। ठीक है ना, कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई और यह भी संस्था जो है द्वारकानाथ टैगोर के ही प्रयासों से स्थापित हुई। ठीक है, इस संस्था में कुछ अंग्रेज भी सदस्य थे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ भारतीय थे। और जॉर्ज थॉमसन एक ऐसा अंग्रेज था जिसने बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की अध्यक्षता की थी। याद रहेगा ना ये, जॉर्ज थॉमसन ने
इस दल की अध्यक्षता की थी, क्योंकि हर दल का हर वर्ष एक अधिवेशन होता होगा। एक समय जॉर्ज थॉमसन ने इस दल की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। फिर 1851 में कलकत्ता में ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे कलकत्ता में ही राजेंद्र लाल मित्र और देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना, और हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये इसके संस्थापक सदस्य में थे। ठीक है। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में कलकत्ता में स्थापित किया, याद रहेगा ना। आगे चल के 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इससे एक प्रश्न आता है, इसने सिविल सेवा सुधार के मुद्दे और इल्बर्ट बिल विवाद पर भी आंदोलन का प्रयास किया था। 76 अगला पॉइंट इसी से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों में किस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त है, जैसे कांग्रेस था राष्ट्रव्यापी संस्था था राष्ट्रीय स्तर का, वैसे ही इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है कि इसका राष्ट्रीय महत्व था, राष्ट्रव्यापी इसका अस्तित्व था। बाकी जो बोले थे उसका किसी का नहीं था। समझ में आई बात? क्वेश्चन आएगा क्या, आ चुका है कई बार। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में किस संस्था को राष्ट्रीय संस्था होने का गौरव प्राप्त? इंडियन एसोसिएशन। इसी समय 1875 में, यानी इंडियन एसोसिएशन से एक साल पहले ही शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। ठीक है। लेकिन वो इंपॉर्टेंस नहीं है उनका जो इंडियन एसोसिएशन का है। ठीक है। 1867 में एमजी राणा डे ने क्या किया था? नहीं, क्या किया था? पूना सार्वजनिक सभा। 1884 में पी आनंद चार्लू, जीएस अय्यर और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। समझ में आई बात? और 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। आज जाके याद कर लीजिएगा सब। ठीक है। क्योंकि कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में कई बार आया है, दर्जनों बार आया है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एमपीपीसीएस सब में आया है। इन संस्थाओं के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और यह संस्था लाजपत राय के स्टेटमेंट के हिसाब से लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लाजपत राय ने कांग्रेस को कहा है कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा है कि जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो कि बहुत सूक्ष्म है। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी है इसका, यह अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा है। ठीक है। बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस से पहले ही एक संस्था बन चुका था, उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम थे और ये 1884 में ही स्थापित हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। इसी का सम्मेलन बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन का ही सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था और कांग्रेस का पहले नाम यही था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, यूनियन हटा दिया।
कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और कहाँ के इतिहास से लिया गया है? कौन अमेरिका? अमेरिका दो है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिए। तो ये बताइए कि जो कांग्रेस जो नाम है वो उसी उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया, लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो नौरोजी के सुझाव से लिया गया। नौरोजी ने कहा कि इसका नाम बदल के कांग्रेस कर दिया जाए। और इस समय जो पहला अधिवेशन होने वाला था वो होना था वाकई पूना में, लेकिन प्लेग के कारण बंबई में हुआ। और पहले जो सदस्य थे जो शामिल हुए थे, कितनी संख्या थी उनकी? और दूसरे में तीसरे में और चौथे में पहले में 72, दूसरे में 343 और तीसरे में 607 और चौथे में 1248। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा। केवल पहला वाला इंपॉर्टेंट है कि 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और पहले के अध्यक्ष, दूसरे के, तीसरे के और चौथे के। पहला कहाँ हुआ था? दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा चेन्नई, चौथा मद्रास, तीसरा चेन्नई, चौथा कहाँ हुआ था? जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज है जो इसका अध्यक्ष था। इस कांग्रेस की स्थापना के बाद जिन लोगों ने जो मुख्य भूमिका अदा की थी वो है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनसा वाचा, रमेश, वो क्या नाम उनका, आरसी दत्त, ठीक है ना, वो भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे लोग इसके सदस्य थे। और इन्होंने प्रयास किया कि अंग्रेजी हुकूमत को बदल दिया जाए, और इस प्रयास में वो नाकाम रहे क्योंकि बहुत आंशिक, बहुत सीमित रूप से सुधार प्राप्त कर पाए। जैसे विधायिका का जो विस्तार हुआ भारतीय सदस्यों की संख्या की, उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन कुछ मामलों में इनकी मांग क्या थी ऐसे नेताओं की? सैनिक खर्च में कमी की जाए ब्रिटिश सरकार से, विधायिका का या स्थानीय जो सरकार होती है उसके मेंबर्स को बढ़ाया जाए, इस तरह की मांग होती थी। और इनमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं पाया गया, लेकिन भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। क्या नाम था उसका? ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग की स्थापना की, बेलबाई आयोग, बेलबाई आयोग कि भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, और सीमित तौर पे, आंशिक तौर पे कुछ सुधार भी किए गए विधायिका में। तो इसलिए थोड़ा बहुत उपलब्धि माना जाता है। और कांग्रेस ने कभी भी प्रारंभ से ही अपनी मंशा जाहिर नहीं की कि हमारा उद्देश्य राजनीतिक है, और सरकार भी कभी भी कांग्रेस को बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं समझ रही थी। अंग्रेजी सरकार भी जान रही थी ये कोई इसका सामाजिक उद्देश्य है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मद्रास अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस अधिवेशन में शामिल सदस्यों को बोझ दिया। बोझ समझ रहे हैं ना, पार्टी। और कभी भी अंग्रेजी सरकार की नीयत ऐसा नहीं थी कि ये जो कांग्रेस है हमारे विरोध कोई राजनीतिक आंदोलन चलाने वाले, ठीक है। और इन नेताओं की खासियत क्या थी कि इनको एक साथ दो मोर्चे पे काम करना था। एक तरफ अंग्रेजों को भी अपनी मंशा जाहिर नहीं करनी थी, और दूसरी बात कि इनको गांव, कस्बे और लोगों को राष्ट्रीय जागरण के लिए जागृत करना था। लोगों में ये भावना और लोगों में ये सोच डेवलप करना था कि देखो तुम्हारी जो खराब स्थिति है, बदहाल स्थिति है, उसका कारण विदेशी हुकूमत और तुम एक हो जाओ। लेकिन लोग क्या सोचते थे कि नहीं, हमारा पुनर्जन्म का कर्म जो है, पूर्व जन्म जो हमने किया है, पूर्व जन्म में जो हमने पाप किया है उसी का परिणाम है, इस जन्म में हम भोग रहे हैं। और लोग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि भारत में स्वदेशी सरकार नहीं है बल्कि विदेशी सरकार है, और जब तक ये सरकार हटेगी नहीं तब तक हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। ये चीज आज भी है, उस समय बहुत ज्यादा था। और उस समय ना कोई अखबार, न पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे, शिक्षित नहीं थे। इसलिए दरवाजे दरवाजे जाके नेताओं को समझाना था लोगों को
एक अखबार किसी गांव में चला जाता था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को 50 आदमी घेर लेते थे, वो व्यक्ति पढ़ पढ़ के अखबार सुनाता था। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को आलोचना किया है तो बाद के नेताओं ने, उग्रवादियों ने, जैसे लाल बाल पाल ने, अरविंद घोष ने, ठीक है ना, तो इनकी आलोचना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक स्थायी और सुदृढ़ नींव का निर्माण किया, और इसी नींव पर आगे चलकर गांधी की भी सफलता संभव हो पाई है। ऐसा नहीं कि गांधी जी हवा में आके तुरंत भारत को आजाद कर देते। इन्होंने बैकबोन का काम किया है, उदारवादियों ने, लिबरल्स ने। इन्होंने भारत को राष्ट्रीय जागरण के लिए जागृत किया है, और जागृत किया है तभी जाके आगे उग्रवादी या गांधी या नेहरू या सुभाष किसी को भी सफलता हो पाई। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता के प्रदाता ये उदारवादी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के हर व्यक्ति को आंदोलन के लिए लामबंद किया है। उनके दिमाग में भरा है कि हम विदेशी हुकूमत के अधीन हैं, और इस हुकूमत से तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे जब हमारे भीतर एकता हो, हमारे बीच में एकता हो, और इस एकता के द्वारा हम राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयास करें। ठीक है। इसी समय आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है इस युग को। 1885 से 1905 का जो युग है, जिसको उदारवादी युग कहा जाता है, इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी पीरियड कहा जाता है, आर्थिक राष्ट्रीयतावाद का भी काल कहा जाता है, जिसमें 3 व्यक्तियों की बहुत प्रमुख भूमिका है। एक है नौरोजी, और 2 का नाम बताइए, पूछ देगा क्वेश्चन में। आर्थिक राष्ट्रीयता के प्रमुख प्रचारक प्रसारक थे, और डी में रहेगा कोई दूसरा नाम, और ऑप्शन में रहेगा उपरोक्त कूटों में से चयन करें। बना दें भी ऑप्शन, बना के दिखाइए हमको 1 मिनट में। मंजन का कलर कौन लगा दिया यार? डाबर रेड पेस्ट लग रहा है। शिशिर बनाइए इसको, हम देखते हैं घर में पढ़ रहे हैं तो उसका कारण ये भी बताइए। ये ऑप्शन नहीं है, अब देखिए ऑप्शन। क्वेश्चन खतरनाक होता है। आप बताइए, इनको बता दीजिए, शिवम कुमार को।
क्या बोले बोलिए। सब कही है ना। प ख ग एमजी का नारे के साथ नहीं है सर। दादाभाई नौरोजी आरसी दत्त और दिनसा वाचा आरसी दत्त के साथ नहीं है सर। दिनसा वाचा संस्थापक सदस्य थे सर। बहुत तो होगा सर। नहीं सुन लीजिए बता दे रहा शिशिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। गो उसको हटा दीजिए तीनों हैं क ख ग। सही था आपका लेकिन इन लोगों को बोलने दिए हम। दिनसा वाचा से मतलब देखिए कैसे दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन निष्क्रमण के सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रस्तुत किया और बताया कि भारत से निरंतर धन का दोहन हो रहा है और ब्रिटेन जा रहा है और बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसको कहते हैं धन निष्क्रमण का सिद्धांत। और उन्होंने पूरा लिस्ट बताया। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय की भी बात की 20 रुपए। आगे चलकर फिर किसने बात की भारत के प्रति व्यक्ति आय की। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। शिवम बताइए। आंखें नीचे नहीं कीजिए अब बताइए। वो बाद में उसके पहले अर्थशास्त्र का सवाल है वो। नहीं ये हम हिस्ट्री नहीं पूछ रहे हैं। मान लीजिए दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए बता दिया लेकिन और किसने कहा वो इकोनॉमी का क्वेश्चन है हिस्ट्री से नहीं मतलब। VKRB राव भी है। तो इन्होंने कहा धन का निष्क्रमण सिद्धांत नौरोजी ने दिया और राणा डे ने भारत में विऔद्योगिकरण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लोगों को बताया कि कैसे भारत में औद्योगिकरण नहीं होने का दुष्परिणाम भारत को आर्थिक दृष्टि से क्या झेलना पड़ रहा है इसके बारे में विशद चर्चा की। और रमेश चंद्र दत्त जिसका नाम आरसी दत्त मैंने लिखा है इन्होंने पहला भारत का आर्थिक इतिहास लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन तीनों ने भारत की आर्थिक दुर्दशा और आर्थिक बदहाली को बहुत अधिक हाईलाइटेड किया और इन्होंने एक तरह से लोगों में आक्रोश पैदा किया। किस चीज के लिए अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए। इन्होंने प्रमाण दिया। ऐसा नहीं कि ऐसी हवा में बात करते थे। इन्होंने बताया लेखों से अपने लिख के बताया कि कैसे भारत में आर्थिक बदहाली। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था। इसमें दिनसा वाचा नहीं है। एक चीज और आपको फैक्ट बता दें कि कांग्रेस की स्थापना से 1-2 साल पहले 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक नया संगठन बनाया था जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वार्षिक सम्मेलन कलकत्ता में 1883 में हुआ था और इसका भी उद्देश्य यही था कि भारत को राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से एक करना, क्योंकि एकता उस समय की निहायत जरूरी चीज थी क्योंकि भारत उस समय बिखरा हुआ भारत था। ठीक है ना, अलग अलग संस्कृति अलग। और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन इसका मतलब हुआ हिंदी, ऐसा किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के स्थापना सत्र में भाग नहीं लिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन या अधिवेशन 1885 में दिसंबर महीना में कलकत्ता में हो रहा था। ठीक है, इसलिए शामिल नहीं हुए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है कांग्रेस की स्थापना से पहले। ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकाएक स्थापित हो गया है। ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना एक चरमोत्कर्ष परिणाम माना जा सकता है भारत में 1830-40 के दशक में जो राजनीतिक गतिविधि शुरू हुई। ठीक है, और इस बात पर भी विवाद नहीं होना चाहिए कि उस समय जो नेता वर्ग थे वो अंग्रेजों से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होना चाहते थे। ठीक है, वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में आस्था रखते थे। ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे। उनको लगता था कि जैसे पश्चिम में उदारवाद, मानवतावाद, प्रजातंत्रवाद जैसी विचारधाराएं लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हम यदि प्रार्थना आवेदन देंगे अंग्रेजों को तो अंग्रेज हमारी बातों को मान लेंगे और अंग्रेज हमारी जो भी प्रार्थना पत्र हम देंगे सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन अंग्रेजों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इस मुद्दे पर तो वो सोचते भी नहीं थे अंग्रेज कि भारत को स्वतंत्र करना है। ठीक है, सोचते भी नहीं थे। मात्र दूसरी, इसीलिए इनकी किसी भी मांग को अंग्रेजों ने नहीं स्वीकार किया और बाद में उग्रवादियों ने कहा कि इन्होंने रोटी मांगा था और इनको
पत्थर मिला। ठीक है, वो सब जो बताया लिखवाना जरूरी नहीं ना है ना आपके पास? चलिए बता दीजिए। क्यों बता दिया आगे? इतना तो याद ही नहीं है। फिर छूट जाएगा। गुरुवादी हम नहीं पढ़ाना चाह रहे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं, अभी करना चाह रहे हैं, उसी में क्वेश्चन है ज्यादा। चाहना नहीं चाहना क्या, तुम चाहो न चाहो ये क्या मतलब हो यार? तो फिर कल लिखवाना पड़ेगा, बात वही ना, भूल जाएंगे। फिर भूल जाने का मतलब कि अभी जो पढ़ा दिए कल कम लिखवाएंगे तो कहेगा आपकी सर 30% छोड़ दिए, बात यही है ना। ऐसे ऐसा कुछ बता देते हैं आपको, आपका भी मन संतोष होके तब घर जाएंगे। आगे की घटना भी बता दें, थोड़ा सा इनको जान लीजिए, भी मन से प्रसन्न हो जाए। सही जैसे मान लीजिए 1897 के बाद कुछ घटनाएं जो कि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब जल्दी साइन कीजिए, लगे उस पर आंख गड़ाने, जल्दी कर लीजिए, पहले कर लीजिए। हम आपसे पूछते भी हैं और बताते भी हैं, बताइए। 1897 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉर्ड कर्जन से। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, लेकिन उसके पहले उसके बहुत सारा काम है। प्राचीन स्मारक अनुरक्षण अधिनियम, ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, दूसरा है, हाँ, और सिंचाई। बता दीजिए सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसीलिए शिवम छेड़ने नहीं चाहिए था हमको। चलो यही बताओ कि अंग्रेज मधुमक्खी है, छेड़ोगे तो चलिए सिंचाई आयोग पर फिर आइए, मुद्दे पे आइए। पूरा लंबा नाम है, फिर 5 मिनट क्यों बर्बाद करेंगे? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। चलिए बताइए पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था? रेलवे का है दिमाग में तो मेरे भी है। थॉमस रेले। जाकर देख के है रेलवे में कि नहीं है, ये भी पता लगा के कभी कभी मैसेज बता देते हैं। पूरी तरह से विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है? अभी बताया ना विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष। विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन है बताओ तो? ना, 3-4 नाम बोलिए, ऑप्शन में उसी में से एक होगा। जरूरी नहीं कि टॉमस रेले हम बताएं तो होगा ही, हम आपसे पूछ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक ना? ठीक है, तो टॉमस रेले भी देख के आइएगा, इसीलिए हम सही आंसर नहीं बताए आपको, हम देख के आइएगा। ये बताइए पहले आगे घटनाओं के क्रम बताइए। हाँ, बंगाल विभाजन के विषय में एक व्यक्ति ने कहा था, अखंड बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल असंख्य मार्ग खोलता है। रिजले ने कहा है, रिजले ने। किसने कहा था? हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा नदी से सारी अच्छी चीजों को निचोड़कर टेम्स नदी के तट पर लाकर छोड़ देती है। ये शिवम, ये बात का जवाब नहीं, हम पढ़े हैं सर, हम भी बहुत पढ़े हैं, कुछ फायदा हुआ नहीं। याद करना पड़ता सर, हिस्ट्री में बहुत सारा नाम है। विश्वविद्यालय आयोग का रहे हैं सर, वही सोच रहे हैं हम। कुछ पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय में लगे हो अभी तक। वहां पे रुक ना गया सर, दिमाग में घुस रहे हैं। ये नॉलेज कहते हैं क्या सर? दादा भाई नॉलेज वही कहेंगे अपने ही देश के बारे में। टेम्स नदी कहाँ है? गंगा नदी कहाँ है? तो नरोजी कहेंगे कि गंगा नदी से निचोड़ कर ले जाते हैं, टेम्स पे छोड़ते हैं।
गछेगा कह रहा था खुलेआम। गछेगा मतलब एक्सेप्ट करना। रीजनल लैंग्वेज खूब बोल रहे हो तुम, बताओ। जॉन सुलीवन। हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को पराजित कर दिया, किसने कहा है? वेरी गुड। ठीक है। कांग्रेस को गंदी चीज, देशद्रोही संगठन किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन। किसने कहा है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रही है? हम्म, हम्म। और रेलवे का सर्वाधिक विकास किस गवर्नर जनरल के काल में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को हुई थी? वेरी गुड। अब लोग, हम तिथि पूछ रहे हैं, 7 में नहीं हुआ है। 20 जुलाई 1905। और उसी के विरोध में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल ऐतिहासिक सभा का आयोजन हुआ था। और बंगाल विभाजन की प्रभावी तिथि कब थी, मैंने कब लागू होने वाला था? डेट पूछा जाता है क्वेश्चन में। हाँ, 16 अक्टूबर 1905। पहले बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? बिहार पढ़ रहे हो, बिहार याद है? 1874 में ना, असम को अलग किया गया था, सिलहट को। ठीक है। अब शिवम ज्यादा माथा से ऊपर जाएगा, अब लिख लीजिए जो पढ़े हैं, आगे मत बढ़ाइए। पूछने लगेंगे हम तो लिखवाएंगे भी नहीं, फिर हम भी भूल जाएंगे क्या पढ़ाए थे। क्या बताए थे अभी, कौन सा टॉपिक? अब उर्दू में भी बोलो, एक बार हिंदी में बोले, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में, फिर लिखो। नहीं, कौन एक ही बात को 2 बार बोले हो। लिखिए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संगठन। हेडिंग देना है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संगठन। कल रात में पढ़े हो ना शिवम? भारतीय बोल्शेविक दल के संस्थापक का नाम बता दो। ठीक है, वेरी गुड। दुबे। अजीत राय मजूमदार, उनका नाम है एचदत्त मजूमदार। और किसने 1937 में लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की स्थापना की थी? मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय। और सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। ठीक है। अब लिखिए पहला, ये जो आज टॉपिक पढ़ा है उसका लिखिए। पहले लिखिए, भारत में पहली संस्था बंग भाषा प्रकाशन सभा, कलकत्ता। बंग भाषा प्रकाशन सभा। (1836) कलकत्ता। इसका काम नहीं लिखवा रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ये सरकार का काम का समीक्षा करता था और सुधार के लिए कहता, प्रार्थना पत्र देता। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट। शिवम कोई जरूरी नहीं है लाल
हरा से लिखने का, एक ही कलम से लिखिए आप, मन में खाली लाल हरा कीजिए, ठीक है। देखिए, भारत की पहली राजनीतिक संस्था, दल लिखिएगा, संस्था क्या लिखना है, भारत का पहला राजनीतिक दल, चाहे पार्टी, कुछ भी लिखिए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, एक और इसका नाम है, पूछता नहीं कभी, लेकिन कभी कभी पूछा भी है, ब्रैकेट में लैंड होल्डर्स सोसाइटी का और क्या नाम हो सकता है? हाँ, ब्रैकेट में लिख दे जमींदारी एसोसिएशन, हाँ तो वही नाम है, जमींदारी एसोसिएशन, कभी कभी ऑप्शन में वही देता है। इसका संस्थापना कब हुआ है? 1838। लिख दिए संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर। और ब्रैकेट में भी लिख लीजिए बाकी आदमी का नाम। हाँ, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर या टैगोर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? संभवतः लिख लिए। अब लिखिए, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843, साइड में लिख लीजिए द्वारका नाथ टैगोर। कोई जरूरी नहीं कि वही संस्थापना है, संस्थापना, लेकिन इनके प्रयासों से हुआ था, ठीक है। फिर लिखिए पूर्ण विराम के बाद अंग्रेज भी सदस्य। इस लाइन से समझ जाएगा ना क्या कह रहे हैं हम, अंग्रेज भी सदस्य। फिर लिखिए पूर्ण विराम के बाद जॉर्ज थॉमसन ने अध्यक्षता की थी। जॉर्ज थॉमसन ने अध्यक्षता की थी। पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि किस राष्ट्रवादी संस्था की अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन ने की थी, ठीक है। अब लिखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, कलकत्ता। देखिए संस्थापक राजेंद्र लाल मित्र, कौमा राधाकांत देव मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर। दोनों नाम में अंतर याद रखिएगा, कब द्वारका नाथ और देवेंद्र नाथ, ठीक ना, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब लिखिए 1875 इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। अब लिखिए 1876 इंडियन एसोसिएशन, एस एन बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इस संस्था के बारे में बताइए, आपको पढ़ाएं अभी, क्या है? पहली राष्ट्रवादी संस्था है ये भारत, कांग्रेस से पहले पहली राष्ट्रवादी संस्था है ये।
अगला लिखिए। ठीक है, 1884 मद्रास महाजन सभा। पी आनंद चार्लू, कॉमा ए बी राघव चेरियार, ए बी राघव चेरियार। सीओ में भूल गए हम नाम, ठीक है। हाँ हाँ, भूल नहीं गए। जी सुब्रमण्यम अय्यर, जीएस अय्यर भी कहा जाता है। अगला लिखिए। 1867 पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे। क्रम से लिखवाना चाहिए था, वो 84 वाला आगे हो गया, ठीक है। आप अपने भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं, लिखिए ऐसे ही। अगला लिखिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अठारह सौ पचासी। देखिए डैश फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एवं केटी तेलंग के द्वारा। फिरोज शाह मेहता, कॉमा बदरुद्दीन तैयब जी एवं केटी तेलंग के द्वारा। इतना संस्था हमेशा मैचिंग में आता है, या सिंगल भी पूछा जा सकता है कि कौन संस्थापक था या कब स्थापित हुआ था, एकदम याद रहना चाहिए। अगला लिखिए। 1883 में एसएन बनर्जी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, हिंदी में ही लिखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर ब्रैकेट बनाइए। ऑप्शन में ये वर्ड नहीं रहता है, लिखिएगा सामाजिक सम्मेलन, सामाजिक, सामाजिक लिखवा दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिंदी करिएगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ना, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी रहेगा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, लिख लीजिए राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। और 85 में दूसरा हुआ, दूसरा सम्मेलन हुआ, लिख दीजिए यहीं पे। और 1885 में दूसरा सम्मेलन हुआ। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। ऑप्शन के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। कांग्रेस का पुराना नाम लिखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ, ब्रैकेट में लिखिएगा इंडियन नेशनल यूनियन। दोनों बात, दोनों ऑप्शन रह सकता है, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ और इंडियन नेशनल यूनियन, दोनों नाम रहेगा, ठीक है। वहां पर पूर्ण विराम मत दीजिएगा, अभी डैश दे के लिखिए उसी में। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। और नौरोजी के सुझाव पर इसी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया।
और नौरोजी के सुझाव पर इसी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। डफरिन बोला कि अंग्रेजों के दिमाग की उपज सर। लाजपत राय ने बोला, डफरिन बोला था कि अंग्रेजों बोला था सर, कहीं पर है कि अंग्रेजों की दिमाग की उपज। लाजपत राय की बात हम कह रहे हैं, डफरिन की बात नहीं कर रहे हैं हम। लाजपत राय ने कहा है कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, उनका स्टेटमेंट है। इसमें पढ़े हो गए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य बात बोल रहे हैं। स्टेटमेंट है ये, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, अब लिखिए, बीसी बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। याचना संस्था कहा है। अश्वनी कुमार दत्त कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा है। एक स्टेटमेंट है, लिखवा नहीं रहे, याद रखिएगा। तिलक ने कहा है कांग्रेस के बारे में कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इसका कोई फायदा नहीं। मेढक टर टर करता है ना पानी आने से पहले, उसी तरह कहा जाता था कि कांग्रेसी लोग टर टराते हैं, लेकिन अंग्रेज उसका कोई फायदा नहीं करते। अच्छा ये बताइए, हाँ वो सब तो याद होगा, आएगा क्वेश्चन में तो बन जाएगा ना कि कांग्रेस अल्प सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करती है भारतीय जनता का। कौन कहा है? और पहली बार 1886 में ही अंग्रेजों ने यह व्यवस्था की कि अब भारत में आईसीएस की परीक्षा भी लंदन के साथ साथ आयोजित की जाए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुआ। दूसरी बात, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए 1896 में बेल्बई कमीशन की नियुक्ति की गई। बेल्बई आयोग, देखिए 1896 ईस्वी में भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेल्बई कमीशन, बेल्बई आयोग की स्थापना की। अगला पॉइंट, 1897 ईस्वी में बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने प्लेग कमिश्नर लिख लीजिए अरेस्ट, अरेस्ट लिखा हुआ है, ये ट है, आधा स है, य पर ऊपर रेफ है, की हत्या कर दी। अगला पॉइंट, 1893 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी महोत्सव और 1896 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की। कहीं कहीं 95 भी देता है, वो सब ऑप्शन नहीं आता है, कभी कभी दूसरे किताब में कुछ
अगल बगल का भी डेट रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये कभी नहीं पूछा जाता है। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव तीरथ के द्वारा शुरू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे पुराना एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या 33 बताई गई। ये कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है, इस तरह का सवाल भी नहीं दिया जाएगा। और भी एग्जाम्पल दे दे रहे हैं आपको। लिच्छवी राजकुमारी, क्या नाम था उसका जिससे शादी किया था, कौन? चेटक। चेटक की बहन। कोई पुत्री भी किसी किसी किताब में। एक और था क्वेश्चन सर, पूछ लेते हैं। किसी किताब में पुत्री बता दिया जाता है, किसी में बहन बता दिया जाता है। इसलिए ये सब डिस्प्यूटेड सवाल एग्जामिनर नहीं पूछता, क्योंकि हम सवाल गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान कितना दूर चले थे, किलोमीटर में या मील में? एनसीईआरटी दिया हुआ है 341 मील और बीपीएससी ले रहा है 340 मील। तो ऑप्शन नहीं आएगा इतना सट के 340 341, यही ऑप्शन ही था 340 41 और 42, इनमें से कोई नहीं है। बीपीएससी के बाद छोड़ के किसी आयोग की बात की, इसको डिलीट करना रहता है 8-10 बच्चों को, क्वेश्चन को। बीपीएससी के बारे में हम कुछ भी, अगर वैसा नहीं त्रुटि करेगा तो कैसे डिलीट करेगा? टीचर वाला में इसका क्या आंसर लगाना चाहिए सर आपके हिसाब से? दोनों में से कोई लगा दीजिए, किस्मत ठीक रहा तो आप सही हो जाएंगे। एनसीईआरटी का ऐसे लेगा ना सर, 340 दिए, लेकिन कभी कभी नहीं मानता। एक बार 340 मानता। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में हुआ था 1936 में, और हाईकोर्ट में पटना में माना ही नहीं बीपीएससी, गलत पटना में हुआ है। इसलिए बिहार के बारे में और आयोग के बारे में हम हाथ उठा लिए। पटना में नहीं हुआ, लखनऊ में हुआ है, हर जगह भी लिखा है। आयोग जो कहता है वो सही है भारत में, एक समस्या है। क्या लिखवा रहे थे अभी? देखिएगा, अकाल पर एक आयोग की स्थापना की गई 1897-98 में, लॉयल आयोग, लॉयल दुर्भिक्ष आयोग, फैमिन कमीशन। ये तो नहीं पढ़ाए थे लेकिन लिखवा दिए ना, ये भी होता है, नहीं पढ़ाए वो लिखवा दिए। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कौन लाया था? कन्फर्म बताइए आप, सब आदमी बताइए, आप ही क्यों बताइए? कलकत्ता नगर नियम अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, नियम नहीं, लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, उनको मैंने लिखवाया है। तो क्या नाम है उनका? बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, इनको चापेकर बंद। और उस प्ले कमिश्नर की हत्या के लिए किसको जिम्मेवार माना गया? तिलक को माना गया, ठीक ना। तिलक ने ही मराठा और केसरी में क्रांतिकारी लेख लिखा था, लोगों को जागरूक किया था, इसीलिए हत्या हुई। और तिब्बत में एक अभियान भेजा था लॉर्ड कर्जन ने, किसके नेतृत्व में? यंग हस्बैंड, लिख लीजिए। जो बाद में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, उसमें एक नेता थे अरविंद घोष, उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? भवानी मंदिर।
अरविंद घोष बाद में कहाँ चले गए? पौंडीचेरी। युगांतर किसका पत्रिका था? बारिंद्र कुमार घोष एक और है, लेकिन ये भी बता पूछ रहे हैं। यंग इंडिया किस? लाजपत राय का भी। पाथेर दाबी किसका किताब है? दाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। लूसेंट में कुछ नहीं दिया, विस्तार वाला चीज हल्का किया है। अच्छा अगला बताइए कि पूछा जाएगा, वो आपको लिखे नहीं आप, कि किस अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरी ने कांग्रेस सदस्यों को भोज दिया था? कौन सा अधिवेशन? नाम बताना है जगह का। चलिए अगला लिखिए। 1885 के बाद, 1885 के बाद कांग्रेस के विरोध में सैयद अहमद खान और काशी के राजा शिव प्रसाद यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन उसका हिंदी भी ऑप्शन रहता है, कभी कभी अंग्रेजी नहीं रहेगा। संयुक्त भारत देशभक्त सभा, इंग्लिश वाला ऑप्शन नहीं रहता है, उसमें भी यही रहेगा। अगला लिखिए। एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी किसने लिखा है? एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी। अभी जो बताया क्या सर? कौन क्या बताया? कुछ नहीं बताया। पूछा जाएगा, मॉडर्न इंडिया का बहुत चर्चित क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। एम.जी. रानाडे। नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताते कि कौन सा किताब। अगला लिखिए। बात नहीं लिखिए, लिखिए ज्यादा क्वेश्चन लिखिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और नारोजी का किताब आप जान ही रहे, इंडिया डेट टू इंग्लैंड, डेट टू इंडिया पहला है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तीनों किताब याद ही होगा शिवम। इंग्लैंड इनका नहीं है सर। इंग्लैंड डेट ड्यूटी, सॉरी डेट बोल दिया क्या? इंग्लैंड ड्यूटी ऑन इंडिया या टू इंडिया है। लाजपत राय का है। इंग्लैंड ड्यूटी ऑन इंडिया या टू इंडिया याद नहीं आ रहा, ठीक है।
दूसरा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, तीसरा किताब है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। अब पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784। और बंबई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1804 में हुआ, ठीक ना। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने, किस अंग्रेज ने किया था? विलियम जॉन्स। भगवत गीता का? चार्ल्स विलिकिंस। मैक्स मूलर किया था विज्ञान शाकुंतलम का, पूछ के आइएगा, या चार्ल्स विलिकिंस, दोनों देख के आइएगा, आपको काम दे रहे हैं तभी पढ़िएगा आप। मैक्स मूलर और चार्ल्स विलिकिंस में किसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था? यही देखिएगा तो 4 को क्वेश्चन याद हो जाएगा, देख के आइएगा। मैक्स मूलर ने लेकिन सबसे अधिक काम किया है भारत की प्राचीन साहित्य या संस्कृति के अध्ययन, सब विषय का है मैक्स मूलर। और कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है इसमें, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।